हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पूरे वीक का करंट अफेयर्स। यदि आपने डेली वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको देखकर अपना करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? आंसर है डी। देखिए 19 दिसंबर को हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा 19 दिसंबर। अब जान लेते हैं दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भारत में मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। भोपाल गैस त्रासदी दिवस भी 3 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुआ था। नेक्स्ट है 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। तो ये थे दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज। इससे पहले हमने आपको नवंबर के सारे डेज याद करा दिए थे, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे डेली वीडियो में लाकर। इसी तरह से हम दिसंबर के भी सारे डेज आपको याद करा देंगे, तो नोट कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं सारे डेज। तो इन सभी को अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन हुरून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं? आंसर है बी। देखिए कैवल्य जो बोहरा हैं, ये हाल ही में हुरून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में शीर्ष यानी नंबर 1 पे रहे हैं, केवल्य बोरा। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाली सीईओ थियरी डेलापोर्ट बनी है, नोट कर लीजिएगा। पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन पायल छाबड़ा बनी है। इसके अलावा एयर इंडिया ने अपना नया लोगो और डिज़ाइन लॉन्च किया है हाल ही में। अदिति स्वामी सबसे कम उम्र में भारतीय तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा IGI दिल्ली बना है, याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी रिलायंस बनी है। तो याद रखिएगा जो सबसे मूल्यवान है कंपनी वह रिलायंस कंपनी बनी है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, याद रखिएगा इसको। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, केवल्य बोहरा बने हैं हुरून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 लिस्ट में शीर्ष यानी नंबर 1 पे। तो नोट कर लीजिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारे कंटेंट जितने भी हम लेकर आते हैं आपके लिए वो सारा एग्जाम ओरिएंटेड होता है, तो सभी को नोट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाए। टोटल 15 to 60 हम 20 मिनट की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे क्वेश्चंस वही लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार मिलेगा? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। देखिए सविता लाडेज हैं, सविता लाडेज को हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का पुरस्कार दिया जाएगा, इनको सम्मानित किया जाएगा रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार से, सविता लाडेज को। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में दिए गए पुरस्कार। देखिए 33वें ब्याह सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती, उनके जो संस्मरण है उनका यादें यादें और यादें को चुना गया है ब्याह सम्मान के लिए पुष्पा भारती को। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा, याद रखिएगा यह भी, जावेद अख्तर को। विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मिरे ने UN नानसेन पुरस्कार जीता है हाल ही में। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया। इसके अलावा शिक्षा के लिए 22 पुरस्कार सफीना हुसैन ने जीता है। यह हाल ही में दिए गए पुरस्कार अवार्ड थे जिनको अलग अलग कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। जरूर याद रखिएगा, ब्याह सम्मान पुष्पा भारती को उनके संस्मरण के लिए मिला है। यादें यादें और यादें, इनको चुना गया है, अभी दिया नहीं गया है लेकिन दिया जाएगा हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोका कोला की बॉटलिंग यूनिट की किस राज्य में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। देखिए गुजरात राज्य में हाल ही में कोका कोला की जो बॉटलिंग यूनिट है वह 3000 करोड़ का निवेश करेगी, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कुछ गुजरात स्टेट के बारे में। तो देखिए जो घोल फिश है, जो मछली है, उसको गुजरात की स्टेट फिश हाल ही में घोषित किया गया है। गुजरात का पहला रेल कोच, रेस्टोरेंट,
राजकोट, गुजरात के राजकोट में खोला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का हाल ही में शुभारंभ किया। इसके अलावा गुजरात सरकार ने कोनो कार्पा संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है हाल ही में। यानी गुजरात का जो विधानसभा है उसका डिजिटल हाउस का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू, जो कि हाल ही की राष्ट्रपति हैं हमारी वर्तमान में, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। किसने उद्घाटन किया, कहाँ किया गया है, गुजरात विधानसभा में डिजिटल हाउस कहाँ बना है, तो ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, गुजरात में हुआ है। कोको कोला की बोटलिंग यूनिट 3000 करोड़ का निवेश हाल ही में, तो याद रखिए। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है और महाराष्ट्र की मुंबई कैपिटल है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की ब्रिटेन की सूची में शीर्ष पर रहे हैं? आंसर है सी। देखिए, शाहरुख खान जो कि एक एक्टर हैं, हाल ही में उनकी पठान मूवी, जवान, इन दोनों मूवी के सहयोग से इन्हें दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की ब्रिटेन की सूची में शीर्ष पर रहे हैं शाहरुख खान, याद रखिएगा, जो कि एक इंडियन एक्टर हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ बनकर तैयार हुआ है? कहाँ बनकर तैयार हुआ है? आंसर है सी, गुजरात के सूरत शहर में हाल ही में दुनिया का जो सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय है वह बनकर हाल ही में तैयार हुआ है सूरत में, जो कि गुजरात का एक तटीय शहर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं? कौन शामिल हुए हैं? आंसर है सी, उपयुक्त दोनों, यानी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, ये दोनों ही हाल ही में शामिल हुए हैं इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में, तो याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। इसके अलावा बारसो में WTA खिताब एगा स्वेटिक ने जीता है। विंबलडन ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। प्रियांशु राजावत ने ओरलियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता है हाल ही में। इसके अलावा टेनिस खिलाड़ी पेट्रा क्विटोवा ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है। पेट्रा क्विटोवा ने, याद रखिएगा, टेनिस खिलाड़ी हैं पेट्रा क्विटोवा, जिन्होंने अपना पहला मियामी ओपन खिताब हाल ही में जीता है। तो याद रखिएगा, ये हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टेनिस के खिलाड़ी हैं ये, जिनको अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार मिले हैं और अलग अलग चीज़ें इन्होंने जीती हैं। विंबलडन ओपन हो या कोई भी यूएस ओपन हो, तो याद रखिएगा यूएस ओपन नोवाक जोकोविच और विंबलडन ओपन जो हाल ही में जीता है पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज। ये दोनों ही पॉइंट जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं दोनों पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस आईआईटी के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी कानपुर। यूपी के जो आईआईटी है कानपुर, इसमें हाल ही में भारतीय नौसेना ने नवाचार और अनुसंधान के लिए हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आईआईटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की है। टैंटलम जो कि एक रेत में पाया जाता है, दुर्लभ है धातु, जो कि आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने इसे सतलज नदी में खोजा है। केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। इसके अलावा आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ में साझेदारी की है। आईआईटी कानपुर का है ये भी स्टार्टअप, जो इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किया गया था आईसीआईसीआई बैंक के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कहाँ किया है? सो कहाँ किया गया है परीक्षण? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, कर्नाटक। कर्नाटक में हाल ही में भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण किया है। अब जान लेते हैं कुछ कर्नाटक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का हाल ही में अध्यक्ष चुना गया है, रक्षा रमैया को। नेक्स्ट पॉइंट है, नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में किया गया है हाल ही में। नेक्स्ट पॉइंट है, महिला नेतृत्व वाली स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु नंबर 1 यानी शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया है। नीव लिटरेचर फेस्टिवल जो कि हाल ही में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। जो हाल ही में जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे वो हम लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया?
आंसर है बी गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में हाल ही में वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ था जिसका विषय था कल के रहने योग्य शहर। ये इसका थीम था जिसको लेकर वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है बी असम के गुवाहाटी शहर में हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है, जो कि एक फिल्म फेस्टिवल है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल। असम जो कि एक उत्तर पूर्वी राज्य है, उत्तर पूर्व का कहा जाए सबसे बड़ा राज्य भी कहा जाता है असम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए हैं? कहाँ शुरू हुए हैं? आंसर है सी भारत की राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल जो है वह शुरू हुए हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली में यह शुरू हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की कितने प्रतिशत मछलियां विलुप्त होने की ओर हैं? आंसर है बी। देखिए 25% जो मछलियां हैं वे IUCN की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार मीठे जल की मछलियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। 25% जो मछलियां हैं वह IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया है? आंसर है बी भाविश अग्रवाल ने हाल ही में कृत्रिम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाल ही में अनावरण किया है मेड फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त प्रत्यक्ष कर संग्रह में भारत का शुद्ध प्रतिशत कितना रहा है? आंसर है सी 23.4% रहा है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो शुद्ध वित्त प्रत्यक्ष संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सुल्तान 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं? आंसर है बी ओमान। ओमान के जो सुल्तान हैं वह हाल ही में भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हाल ही में पहुंचे हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। देखिए IIT पुणे जो कि मुंबई महाराष्ट्र का है, ये IIT पुणे, तो इसमें स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली को हाल ही में विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद में पास किया गया है? आंसर है सी तेलंगाना राज्य में हाल ही में यह विधेयक पास किया गया है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का। जान लेते हैं तेलंगाना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए गद्दाम प्रसाद को हाल ही में तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामोगुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया है। इसके अलावा पेमबर्थी और चंदलापुर को तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में भी हाल ही में चुना गया है। ये दोनों गांव तेलंगाना के हैं, पेमबर्थी और चंदलापुर, जिनको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के गांव के रूप में चुना गया है तेलंगाना के गांव। और गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया जो विधानसभा अध्यक्ष है वह चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन UNIDROIT के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला बनी है? आंसर है बी उमा शेखर बनी है। आप जान लेते हैं कुछ नियुक्तियां हाल ही में जो की गई हैं। देखिए PFRDA की बोर्ड का अंशकालिक सदस्य परम सेन को नियुक्त किया गया है, अंशकालिक है ये। नेक्स्ट पॉइंट, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम बनी है। इसके अलावा हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त KS रेड्डी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सैम ऑल्टमैन को फिर से OpenAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। सैम ऑल्टमैन को OpenAI यानी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए CEO हैं सैम ऑल्टमैन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है? आंसर है सी उपयुक्त दोनों, यानी नोवाक जोकोविच और आर्यना सबालेंका ने दोनों ने हाल ही में ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है, उपयुक्त दोनों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है? किस में पाया गया है? आंसर है ए। देखिए हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया केरल राज्य में। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स केरल राज्य से रिलेटेड। तो देखिए भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव बाराकड़ा केरल में लॉन्च की गई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपेरल का शुभारंभ किया गया। केरल में पारुमला पेरुनल उत्सव हाल ही में मनाया गया है।
केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा ये बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च केरल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेगी? आंसर है सी, मालदीव। मालदीव से है ये प्रदत्त सेवा युक्त मुक्त जहाज। आप जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने वाला है। इसके अलावा भारत सरकार ने मालदीव से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। इसके अलावा एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। एशिया जो सर्फिंग है चैंपियनशिप का, इसका मालदीव में किया गया आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? आंसर है सी, 2029 तक। एसबीआई की यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की जो मतदाता यानी वोटर्स हैं उनकी संख्या पुरुषों से अधिक होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईएनएस कदमत लंबी दूरी के ऑपरेशन के लिए कहाँ पहुंचा है? तो कहाँ पहुंचा है? आंसर है सी। देखिए, फिलीपींस में पहुंचा है आईएनएस जो कदमत है वह लंबी दूरी के ऑपरेशन के लिए फिलीपींस में पहुंचा है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश के ई रिटेल बाजार 2028 तक 160 अरब डॉलर को पार करेगा? आंसर है बी, भारत का जो ई रिटेल बाजार 2028 तक 160 अरब डॉलर को पार करने की उम्मीद है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार। देखिए, मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। इसके अलावा भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं। भारत को लगातार तीसरी बार AIVD का अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में हाल ही में नंबर 1 पे रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। AIVD का अध्यक्ष भी है, तीसरी बार बना है भारत हाल ही में, और सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन जारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IMF की देश को अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर देगी? आंसर है सी, श्रीलंका को दिया जाएगा IMF की ओर से। आप जान लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट भारत और श्रीलंका की तरफ से। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 आयोजित हुआ है हाल ही में। इसके अलावा फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया है। श्रीलंका में कैंडी मसाला पेरिहेरा मनाया जा रहा है हाल ही में। श्रीलंका के ऑलराउंडर बानुंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसके अलावा भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की हाल ही में वित्तीय सहायता भी प्रदान की है, यानी फाइनेंशियल हेल्प की है भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की, याद रखिएगा। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल संघ को प्रतिबंध भी कर दिया था हाल ही में। और मित्र शक्ति जो होता है अभ्यास, संयुक्त अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य होता है मित्र शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर है सी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में कहाँ आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया? आंसर है बी, जम्मू कश्मीर जो कि एक यूटी है वर्तमान में, वहां पर एक आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो। क्या होता है आनंद विवाह अधिनियम? तो देखिए 2012 में संसद ने सिख पारंपरिक विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए आनंद विवाह संशोधन विधेयक पारित किया था। तो याद रखिएगा ये सिख जो पारंपरिक विवाह है उसके लिए कानूनी मान्यता प्राप्त एक विधेयक है। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में इंपोर्टेंट पॉइंट। देखिए, भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO बने हैं थियरी डेलापोर्ट। पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन पायल छाबड़ा है वह बनी है। इसके अलावा एयर इंडिया ने अपना नया लोगो और डिज़ाइन लॉन्च किया है हाल ही में। अदिति स्वामी सबसे कम उम्र में भारतीय तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा IGI दिल्ली बना है। इसके अलावा भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी है रिलायंस कंपनी। याद रखिएगा रिलायंस जो इंडस्ट्री है जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है, ये सबसे मूल्यवान निजी कंपनी बनी है हाल ही में। भारत की सबसे मूल्यवान और निजी यानी प्राइवेट कंपनी, याद रखिएगा रिलायंस। तो याद रखिएगा आनंद विवाह अधिनियम जो कि जम्मू कश्मीर में अब हाल ही में लागू किया गया है और ये एक सिख पारंपरिक विवाह से संबंधित है।
यह इसको कानूनी मान्यता प्रदान करता है, जो ये अधिनियम हाल ही में लागू किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ G20 इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन में डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत ग्लोबल आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है डी, श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में हाल ही में यह किया गया है। याद रखिएगा, सम्मानित किया गया डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत को ग्लोबल आइकन पुरस्कार से। G20 इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन चल रहा था, इसी के हाल ही में किया गया है। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में दिए गए पुरस्कार और अवार्ड। 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती को चुना गया है, उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए। इसके अलावा अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। इसके अलावा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया। शिक्षा के लिए 22 पुरस्कार सफीना हुसैन ने हाल ही में जीता है। तो याद रखिएगा, सफीना हुसैन ने हाल ही में 22 पुरस्कार शिक्षा के लिए जीता है सफीना हुसैन ने। और व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया जाएगा, जिसकी घोषणा हाल ही में की गई है। 33वां व्यास सम्मान होगा ये, जो कि पुष्पा भारती को मिलेगा उनके संस्मरण के लिए, जो है यादें यादें और यादें। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था माइकल डगलस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? सो कौन रहा शीर्ष पर? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में शीर्ष पर यानी नंबर 1 पे रहा है। अब जान लेते हैं कुछ हरियाणा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया है। इसके अलावा हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभाला है। हरियाणा सरकार ने विध और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। हरियाणा ने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। इसके अलावा हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का आयोजन यह चलेगी हरियाणा में, जो कि पहली हाइड्रोजन से चलेगी। हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा भी की है। जो विजेता हैं पद्म पुरस्कार के, उनको हर वर्ष यानी हर मंथ में 10,000 रुपये दिए जाएंगे, मासिक रुपये दिए जाएंगे हरियाणा सरकार की ओर से, उनके पुरस्कार से अलग। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिए हमारे वीडियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है? किसने जीता है? आंसर है सी। देखिए, सौरभ कोठारी ने हाल ही में पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, सौरभ कोठारी ने जीता है। याद रखिएगा, ये पहला है इनका जो कि स्नूकर खिताब है, नेशनल लेवल का है। सौरभ कोठारी ने यह जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? आंसर है सी। देखिए, कुवैत के जो देश के जो शासक हैं उनका हाल ही में निधन हो गया है, इसी कारण से भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की हाल ही में घोषणा की थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कुवैत के लिए, कुवैत के शासक की मृत्यु हुई है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? सो कौन बने हैं? आंसर है बी, नाथन लियोन बने हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 500 से भी अधिक विकेट लेने वाले ये दुनिया के 8वें गेंदबाज बने हैं। अब जान लेते हैं कुछ क्रिकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखिए, बीसीसीआई ने MS धोनी की जर्सी को रिटायर करने की हाल ही में घोषणा की है और फैसला भी लिया है। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला क्रिकेट टीम का जो कप्तान है वो लोरा वोलवार्ड बनी है। दक्षिण अफ्रीका की जो महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है वह लोरा वोलवार्ड हैं। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। याद रखिएगा, विश्व कप में जो कि हाल ही में हुए थे उसमें सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, नाथन लियोन है, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 500 से भी अधिक विकेट लिए हैं और ये ऐसा करने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज बने हैं, नाथन लियोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? आंसर है सी, इजराइल। इजराइल की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। आप जान लेते हैं इजराइल की एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्क्वाड कोड नाम दिया है। इसके अलावा इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का हाल ही में अनावरण किया है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। PEL ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बाघों के हमले से सर्वश्रेष्ठ सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वह कहाँ हुई हैं? आंसर है ए, महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक मौतें हुई हैं बाघों के हमले से 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अब। देखिए, पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। महाराष्ट्र के पुणे शहर ने FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार सुरेश बाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार दिया है। महाराष्ट्र ने राजा बारिंदर ट्रॉफी भी जीती है हाल ही में, याद रखिएगा सारे पॉइंट्स। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, बिहार की कैपिटल पटना है, मध्य प्रदेश की भोपाल और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। तो ये भी याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? आंसर है बी, लखनऊ में। हाल ही में लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन हाल ही में किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस AI ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है? आंसर है सी, भाषणी AI यानी भाषणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर है सी, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हाल ही में खाद्य पदार्थों के मामले में जो मिलावट करने के मामले में शीर्ष पर रहा है, यानी सबसे ज़्यादा मिलावट जो की गई है खाद्य पदार्थों में, खानों की चीज़ों में, वह हैदराबाद में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट बिशन पर सफल चढ़ाई की है? आंसर है सी, शेख हसन खान ने, जो कि एक भारतीय हैं, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट बिशन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वयंवेर महामंदिर का शुभारंभ कहाँ किया है? आंसर है बी, वाराणसी। वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, जिसको घाटों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन किया गया है, जो कि स्वयंवेद मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने MRF फॉर्मूला 2023 का ताज अपने नाम किया है? आंसर है बी, संदीप कुमार ने MRF फॉर्मूला का ताज अपने नाम दर्ज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अफगान NGO को अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता सम्मान दिया है? आंसर है डी, फिनलैंड ने दिया है अफगान NGO को अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने असम सीमा पर 1000 वर्ग किलोमीटर हरित शहर की योजना शुरू की है? आंसर है ए, भूटान। भूटान ने हाल ही में असम सीमा पर 1000 वर्ग किलोमीटर हरित शहर की योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? आंसर है सी, आंध्र प्रदेश में किया गया है। अब जान लेते हैं कुछ आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। तो देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू कराएगी। इसके अलावा मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी भी है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NTR की याद में स्मारक सिक्का भी जारी किया है। तो याद रखिएगा सारे पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है सी, रुवेन अजार को हाल ही में भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अब जान लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। देखिए, विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले गेंदबाज बने हैं, बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। PFRDA बोर्ड का अंशकालिक सदस्य परम सेन को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा बसीन बनी है। हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त KS रेड्डी को नियुक्त किया गया। इसके अलावा सैम ऑल्टमैन को फिर से ओपन AI यानी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा ने किस राज्य को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? आंसर है बी, हरियाणा ने राजस्थान को हराकर विजय हजारा जो ट्रॉफी है उसका खिताब जीत लिया है। याद रखिएगा, हाल ही में जीता है तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक कौन बने हैं? आंसर है बी, अमिताभ बच्चन बने हैं इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग मुंबई टीम के मालिक। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO थियरी डेलापोर्ट बने हैं। इसके अलावा पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन पायल छाबड़ा बनी है। नेक्स्ट पॉइंट, एयर इंडिया ने अपना नया लोगो और डिज़ाइन लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा अदिति स्वामी सबसे कम उम्र में भारतीय तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा IGI दिल्ली बना है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी रिलायंस कंपनी बनी है। याद रखिएगा, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस कंपनी, ये भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी में आती है। तो याद रखिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको बता ही दिया है, अमिताभ बच्चन बने हैं इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने AI पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी की है? आंसर है सी, भारत ने मेजबानी की है। याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं। भारत को लगातार तीसरी बार AIVD का अध्यक्ष भी चुना गया। इसके अलावा भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पे बना रहा है। याद रखिएगा। और भारत ने 2023 में ही हाल ही में G20 सम्मेलन की मेजबानी भी की है। तो ये सारे पॉइंट्स इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है, श्रीलंका में सम्मानित किया गया है भारतीय सशस्त्र बलों को। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ है हाल ही में। इसके अलावा फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया है। श्रीलंका में कैंडी मसाला पेरिवारा मनाया जा रहा है हाल ही में। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंद हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से हाल ही में संन्यास ले लिया है। याद रखिएगा, ये श्रीलंका से रिलेटेड पॉइंट्स हैं कुछ, लेकिन हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में इंडिया के पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, चाहे वो SSC हो, SSS GD हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओनली 20 to 22 मिनट का वीडियो है, जिसमें हम 21 से 24 दिसंबर के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए NSDC किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। देखिए, सऊदी अरब के साथ में हाल ही में NSDC के साथ में MOU हस्ताक्षर किए हैं। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेडा शहर में यानी सऊदी अरब में किया गया। इसके अलावा भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया, भारत और सऊदी अरब की सेना के मध्य यानी नौसेना के मध्य। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
तो इन सभी को नोट करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन के साथ में सारे पॉइंट्स भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने जेल महानिदेशक का पदभार संभाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, महेश्वर दयाल को हाल ही में, जो कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, इनको जेल महानिदेशक का पदभार हाल ही में दिया गया है। याद रखिएगा, सीनियर आईपीएस ऑफिसर महेश्वर दयाल टेक्स ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना को तकनीक से कौन सा आईआईटी लैस करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, आईआईटी कानपुर। यूपी का आईआईटी कानपुर कोलैबोरेटेड विद इंडियन नेवी टू प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। याद रखिएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिशेल स्टोक को किस टीम ने खरीदा है? आंसर है बी। देखिए, कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं आईपीएल में। माइकल स्टार्क ओवरटेक्स कम्यून एंड गेट्स रिकॉर्ड 24.75 करोड़ बाय केसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? तो कितने प्रतिशत दे रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, 16% की भागीदारी है वैश्विक विकास में भारत की। किसके अकॉर्डिंग? तो जो आईएमएफ है इसके अकॉर्डिंग। याद रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश से भारत का थर्मल कोयला आयात नवंबर में 2 वर्ष के उच्चतम स्तर पर रहा है? आंसर है सी, अमेरिका। अमेरिका से भारत का जो थर्मल कोयला है वह नवंबर में 2 वर्ष के उच्चतम स्तर पर रहा है। अब जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स अमेरिका से रिलेटेड। तो देखिए, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका नंबर 1 यानी शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास, जो वज्र अभ्यास है, प्रहार उमरोई मिजोरम में किया गया। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए यानी अमेरिका शीर्ष पर बना रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड शहर अमेरिका में किया गया। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी न्यू जर्सी में किया गया है। अमेरिका का शहर है न्यू जर्सी। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है दुनिया का जो कि भारत के बाहर है, वो भी अमेरिका के न्यू जर्सी में। तो याद रखिएगा इस सारे पॉइंट्स को। अमेरिका से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमने आपको करा दिए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, अमेरिका। तो नोट करना मत भूलिएगा सभी क्वेश्चंस को। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। देखिए, हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में राज्य जो महाराष्ट्र वह उभरा है। याद रखिएगा, एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है इस वर्ष। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। पुणे जो कि महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है। महाराष्ट्र ने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है हाल ही में। महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी या दे दिया है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दे दी है हाल ही में। महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की योजना चलाई है। तो याद रखिएगा, यह भी इसको मंजूरी दे दी गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र जिसकी कैपिटल मुंबई है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 57 यानी 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दे दी है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेड हासिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील की योजना शुरू की। इसके अलावा ये आपको पता ही है, 57 साइबर अपराध जो पुलिस स्टेशन है वह उसको मंजूरी दे दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश सरकार में खोले जाएंगे 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आनंदीबेन पटेल हैं यहाँ की राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में यूपीआई लेन देन 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितने लाख करोड़ हो गया है? आंसर है बी। देखिए, 139 लाख करोड़ रुपए हो गया है पिछले 6 वर्षों में यूपीआई लेन देन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए आंकड़ा, तो 139 लाख करोड़ रुपए
यानी बढ़कर पहुंच गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिगो ने एक साल में कितने मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है? आंसर है बी, 100 मिलियन। 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन चुकी है इंडिगो एक साल में। इंडिगो बिकम फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू कैरी 100 मिलियन पैसेंजर इन 1 ईयर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक्सटेंशन ने कहाँ नया जनरेटिव AI स्टूडियो लॉन्च किया? आंसर है बी, बेंगलुरु में। बेंगलुरु यानी कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में जो एक्सचेंजर है, इनने जनरेटेड जो AI आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस स्टूडियो है उसको लॉन्च किया है। एंसेस्टर लॉन्चेस न्यू जनरेटिव AI। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने को प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर है बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है मंजूरी। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने को मंजूरी दे दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। हाल ही में जो गंगा डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जो जलीय जीव है उसको घोषित किया गया उत्तर प्रदेश का, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया? आंसर है सी, प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी, याद रखिएगा, पोर्टल, हाल ही में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है ए, पूनम खेत्रपाल को हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे लीफ एरेक्शन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर है बी, इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसको हाल ही में लीफ एरेक्शन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चंद्रयान मिशन भी हाल ही में लॉन्च किया गया, भारत ने जो किया है सफलतापूर्वक लॉन्च भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? आंसर है बी, HDFC बैंक ने, याद रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है? आंसर है बी, श्रीनिवास नाइक ने जीता है G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड। कुछ इंपोर्टेंट पुरस्कार देख लेते हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सबिता लोडेज को मिला है हाल ही में। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसके अलावा 33वें ब्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए चुना गया है। विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मिरे ने UN नानसेन पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स को। और जो 33वां ब्यास सम्मान है इसको जरूर याद रखिएगा, जो कि हाल ही में दिया जाएगा। पुष्पा भारती को उनको चुना गया है उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है? आंसर है सी, इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में की गई नियुक्तियां। तो देखिए, एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। इसके अलावा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है हाल ही में। लुइक फ्रेडन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया। इसके अलावा जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया। पेड्रो साचेज को स्पेन के प्रधानमंत्री फिर से चुना गया है। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा बने हैं हाल ही में। और रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो याद रखिएगा ये हाल ही में जो अलग देशों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुने गए हैं इन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी को गोल्डन बंगाल टाइगर पुरस्कार दिया गया? आंसर है सी, इजरायली फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, जिसको हाल ही में गोल्डन बंगाल टाइगर जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, इजरायली फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2023 में भारतीय बैंकों में लावारिस जमा राशि कितने प्रतिशत बढ़कर 42,000 करोड़ रुपए हो गई है? आंसर है सी, 28% की बढ़ोतरी हुई है हाल ही में, इसको लेकर 42,000 करोड़ रुपए ये हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर नितिन मोहन को हाल ही में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपना खुद का पुलिस ने व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? आंसर है बी, उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने हाल ही में अपना स्वयं का व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश
सरकार की यह पहल है, जिसकी कैपिटल लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू किया गया? तो देखिए याद रखिएगा, ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू किया गया, जिसके मौके पर जगदीप धनखड़ जी, जो कि उपराष्ट्रपति हैं हमारे देश के, उन्होंने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल बेनोय राम चौधरी को मरणोपरांत किस सम्मानित से सम्मानित किया गया? आंसर है ए, वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा, याद रखिएगा, जो कि लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल बेनोय राम चौधरी को, जो कि मरणोपरांत दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के सीएमडी का पदभार संभाला है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, उदय ए कावले को हाल ही में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के सीएमडी का पदभार दिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है? आंसर है सी, अमृता रायचंद्र को हाल ही में सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? आंसर है ए, मणिपुर सरकार ने यह अभियान शुरू किया है, सांस अभियान, निमोनिया से निपटने के लिए। देखिए 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी घोषित कर दिया है। वार्षिक उत्सव मेरा होंगचोंगबा मणिपुर में मनाया गया। इसके अलावा जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मणिपुर में होंगजोम दिवस मनाया गया हाल ही में। इसके अलावा मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुनथंडी सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन हाल ही में किया है। 5 दिवसीय यसांग उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश भर से कितने प्रतिष्ठित कलाकार विकसित भारत के राजदूत बने हैं? आंसर है सी, 20, यानी पूरे देश से 20 प्रतिष्ठित कलाकार हैं जो कि विकसित भारत के राजदूत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? आंसर है सी, संजय सिंह को हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। आंसर है इसका सी, संजय सिंह को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FY23 के GDP में कृषि की हिस्सेदारी घटकर कितने प्रतिशत रही है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, 15% रही है। GDP में भारत की, यानी जो 2023 का कृषि वर्ष है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ओनली 15% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे NHSRCL के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर है सी, प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया है निदेशक के रूप में, NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस प्लेयर को पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? आंसर है हार्दिक सिंह को। इंडियाज हार्दिक सिंह क्लिंच्ड मेंस FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023, जो कि एक हॉकी प्लेयर हैं। याद रखिएगा, जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमने आपको कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G7 देशों ने किस देश के हीरो को अपने बाजार में प्रवेश को रोकने की योजना बनाई है? आंसर है बी, रूस। रूस के लिए बनाई गई योजना, याद रखिएगा, G7 देशों ने। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं हाल ही में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। इसके अलावा रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा। इसके अलावा रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान, हाल ही में आई WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं, याद रखिएगा, या सामना कर रहे हैं। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, अफगानिस्तान में। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से अफगानिस्तान के NGO को हाल ही में सम्मानित किया गया। इसके अलावा अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। अजय जडेजा अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं, याद रखिएगा। और अफगानिस्तान की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है हाल ही में। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन के साथ में पॉइंट्स भी नोट कर लीजिएगा, पॉइंट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
और ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो हमने पहले आपको क्वेश्चंस वीडियो में कराए हैं, उनको बस हम आपको रिपीट करा देते हैं जिससे कि आपको रिवाइज होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रसायनों पर BGGS 2024 प्री समिट सेमिनार कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है ए, गुजरात। हाल ही में गुजरात में रसायनों पर BGGS 2024 प्री समिट सेमिनार आयोजित किया जाएगा। अब जान लेते हैं कुछ गुजरात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय सूरत यानी गुजरात में बनकर तैयार हुआ है। कोका कोला की बॉटलिंग यूनिट गुजरात में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके अलावा घोल फिश को गुजरात का स्टेट फिश घोषित किया गया है। घोल फिश को याद रखिएगा। गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट गुजरात में खोला गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का हाल ही में अनावरण किया है। तो याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेट फिश जरूर याद रखिएगा। घोल फिश को बनाया गया है, घोषित किया गया है हाल ही में गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा बना है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, केरल। देखिए, साउथ का जो हमारा केरल राज्य है, हाल ही में इंडिया स्किल्स 2024 की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अकॉर्डिंग भारत में सबसे काम करने वाला सबसे पसंदीदा जो राज्य है वह केरल को चुना गया है। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा केरल में हाल ही में लॉन्च की गई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपेरियल का शुभारंभ किया है। पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा हाल ही में केरल में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया है केरल राज्य में। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, याद रखिएगा। और हमारे साउथ का एक राज्य है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ इसके, याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एयरपोर्ट के 12वें को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, बेंगलुरु एयरपोर्ट है जिसको 12वां स्थान प्राप्त हुआ है विश्व के स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट का, यानी इसको मान्यता दी गई है। 12वें नंबर पर इसको चुना गया है विश्व स्तर पर, यानी पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना को तकनीक से कौन सा IIT लैस करेगा? आंसर है सी, IIT कानपुर कोलैबोरेटेड विद इंडियन नेवी टू प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये यूपी का IIT है कानपुर, याद रखिएगा इसको भी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यानी सेल्फ हेल्प ग्रुपों की पहचान के लिए। आंसर है सी, जियो मार्ट के साथ में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की पहुंच को बढ़ाने के लिए जियो मार्ट के साथ में हाल ही में समझौता किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण करने की शुरुआत की है? आंसर है सी। देखिए, हाल ही में जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कक्षा 8 के जो छात्र हैं उनको टैबलेट देने की शुरुआत की है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश नंबर 1 यानी शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगा। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। यह भी याद रखिएगा, इसरो ने लॉन्च किया है सूर्य मिशन आदित्य L1 को, वो भी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, याद रखिएगा इसको भी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। पॉइंट्स क्वेश्चन के साथ में पॉइंट्स को नोट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि बाकी की भी हेल्प हो जाए। और लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने यह किया है, यानी कक्षा 8 के छात्रों को टैबलेट देने की बात कही है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, तमिलनाडु राज्य है जो कि हाल ही में जो जारी की गई है लीड्स रैंकिंग, उसमें शीर्ष यानी नंबर 1 पे रहा है। अब जान लेते हैं कुछ तमिलनाडु से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट में आया है। इसके अलावा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में यानी तमिलनाडु में आयोजित किए गए हैं। तमिलनाडु के सिलेम सागो को GI टैग प्रदान किया गया, जियोग्राफिकल इंडिकेटर दिया गया है सिलेम सागो को। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है, यानी बच्चों को अब नाश्ता भी दिया जाएगा।
तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना भी बना रहा है, यानी जो तमिलनाडु की सरकार है। और ये याद रखिएगा, तमिलनाडु ने जो बच्चों के लिए नाश्ता योजना शुरू की है, जो भोजन की शुरुआत थी वह भी यहीं पे की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मुरादाबाद के बिलारी तहसील में कितनी ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने किया है चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती पर। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 यानी 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस अपना स्वयं का व्हाट्सएप चैनल शुरू करने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा भी की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना भी शुरू की है। तो ये सारे पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। और 51 फीट की प्रतिमा है जो कि चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती हाल ही में 23 दिसंबर को मनाई गई है। इसी के उपलक्ष्य में मुरादाबाद के बिलारी तहसील में इनकी ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने किया है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने कहाँ के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? आंसर है बी, अमृतसर के जो रामबाग गेट और प्राचीर को हाल ही में पुरस्कृत किया गया है यूनेस्को के द्वारा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अमृतसर के रामबाग गेट और प्राचीर को हाल ही में पुरस्कृत किया गया है। अमृतसर जो कि पंजाब का शहर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया है? आंसर है सी, अर्जुन मुंडा ने हाल ही में, जो कि जनजातीय मंत्री हैं भारत के, इन्होंने 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन हाल ही में किया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, अर्जुन मुंडा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? आंसर है गल्फ ऑफ अडेन। गल्फ ऑफ अडेन में हाल ही में भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के द्वारा जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को तैनाती दी है, यानी तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में $300 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। देखिए, हाल ही में तमिलनाडु राज्य में विश्व बैंक यानी जो विश्व बैंक है उसने हाल ही में राज्य को $300 मिलियन के कार्यक्रम की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कुंभकोणम में शास्त्र परिसर में 2022 और 23 के लिए शास्त्र रामानुज पुरस्कार बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से संबंध किस गणितज्ञ को प्रदान किए गए? आंसर है सी, उपयुक्त दोनों यानी यून की तांग और रुई किसांग झांग को दोनों को ही पुरस्कृत किया गया है रामानुज पुरस्कार से। याद रखिएगा, ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से संबंधित हैं और एक गणितज्ञ हैं। 2022-23 के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? आंसर है सी, सुकृता पॉल ने हाल ही में टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। आप जान लेते हैं कुछ हाल ही में जिन्होंने पुरस्कार जीता है। तो देखिए, G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है श्रीनिवास नाइक ने। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लोडेस को मिलेगा। इसके अलावा अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। 33वां व्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें यादें और यादें को चुना गया है। यानी 33वां जो व्यास सम्मान है वह पुष्पा भारती को मिलेगा उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए। विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मिरे ने UN नानसेन पुरस्कार जीता है। तो सारे अवार्ड याद रखिएगा, कोई भी अवार्ड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सारे पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर के समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? आंसर है बी, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं एमेनुअल मैक्रोन, इनको हाल ही में आमंत्रित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे जो गणतंत्र दिवस है उसके उपलक्ष्य में 26 जनवरी के लिए। अब जान लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। इसके अलावा फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो ये सारे पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा, हमारी कंट्री से संबंधित हैं तो ज़रूर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार जीते हैं? आंसर है
सी, देखिए हार्दिक सिंह और सविता पुनिया दोनों को ही हाल ही में प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, सविता पुनिया और हार्दिक सिंह क्लिंग्ड FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, उपयुक्त दोनों। यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक कौन बने हैं? रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या अक्षय कुमार? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। सो हमने इस वीडियो में टॉप इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं जो कि 24 दिसंबर से रिलेटेड थे। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। सारे डेली हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं, सभी को नोट करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। छोटा सा वीडियो है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे, और लास्ट में टेस्ट क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा और लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद GK।